हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, जहां पे लेटेस्ट जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती है नर्सेस रिलेटेड वो हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आज की जो वीडियो है वो है टीएमसी की तरफ से, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आपको पता है कि टीएमसी हर एक स्टेट में वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालता है। तो गाइज, आज भी टीएमसी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो वैकेंसीज हैं ये किसी को पता ही नहीं चल पाता है कब आता है और कब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी रिक्रूटमेंट्स होती है, जब भी वो पब्लिश होती है, सबसे पहले आपको बताया जाता है इस चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से फिर से एक बार नई रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है। देख लीजिएगा इसके अंदर ही क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द वैकेंसीज ऑफ सीनियर एंड जूनियर रिसर्च फेलो जॉब्स। एक्चुअली इसमें वेरियस अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं, बट हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ नर्सेस के लिए करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्सेस को के लिए भी बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। They are conducting walk-in interview for the candidates who are qualified with the 10th pass ANM, B Pharma, BSc Nursing, GNM। गाइस, बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं ना, वो हम ANM के लिए करेंगे, BSc नर्सिंग के लिए करेंगे और GNM के लिए करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ नर्सिंग की वैकेंसीज को अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी ना, वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कोई रिटन एग्जामिनेशंस एक्चुअली में नहीं देना है। रिटन एग्जामिनेशंस आपकी तब ली जाएगी जब वैकेंसी वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि पहुँच जाएंगे, तो ही आपकी रिटन एग्जामिनेशंस ली जाएगी। अदरवाइज इस वैकेंसीज के ऐसी गाइडलाइंस हैं कि वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के रिव्यू के बेसिस पे आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी उसको वो ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आगे चीज़ें दे रखी गई हैं। कैंडिडेट्स हु मीट द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन डायरेक्टली अटेंड द इंटरव्यू। यानी कि यदि हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप उसमें फुलफिल हो तो आप डायरेक्ट जो वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में और क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। ठीक है, जो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो गाइस, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो जॉब की लोकेशन होने वाली है ना, वो महाराष्ट्र होने वाली है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर के लिए आई है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं एट द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाली है। पहला है पोस्ट नेम, दूसरा है वैकेंसीज एंड तीसरा है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे वेरियस अलग अलग पोस्ट दे रखी गई हैं, लेकिन हम जिस पोस्ट के लिए रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो है नर्सेस। ठीक है, तो हम नर्सेस की रिक्रूटमेंट्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सेस की जो वैकेंसीज होने वाली है ना, वो टोटल 6 वैकेंसीज हैं, यानी कि 6 वैकेंसीज पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे रिक्रूटमेंट फुलफिल की जाएगी टीएमसी की तरफ से। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एएनएम, जीएनएम और बीएससी इन नर्सिंग होने वाला है। लेकिन गाइज एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसमें सैलरी बहुत अच्छी मेंशन की गई है। यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चली जाइएगा। वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा सारी रिक्रूटमेंट्स के। जितने रिक्रूटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं ना, सबकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा और खुद भी पढ़ सकते हैं कि कितनी सैलरी होने हो सकती है, क्या वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, तो गाइस एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है एक्चुअली टीएमसी की तरफ से। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एज लिमिट, कि क्या यहाँ पे एज लिमिट क्या दे रखी गई है। ठीक है, तो जो एज लिमिट है ना, वो मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं दे रखी गई है। तो मैक्सिमम इसलिए भी नहीं दे रखा गया है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग अप्लाई कर सकें। पर मिनिमम जो एज लिमिट है 21 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, आगे जो बात करने वाले हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, यानी कि कोई रिटन एग्जामिनेशंस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट ली जाती है उसमें 2 तरीके का होता है। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो ओरली भी होता है और एक होता है स्किल टेस्ट। ठीक है,
तो गाइज जो स्किल टेस्ट होता है ना, उसमें आपसे प्रैक्टिकली करवा के देखा जा सकता है कि आपके पास कितना नॉलेज है किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यदि आपकी स्किल टेस्ट अच्छी नहीं है, स्किल टेस्ट जानना चाहते हैं कि स्किल टेस्ट एक्चुअली नर्सिस में होता कैसे है, चाहे वो स्टाफ नर्स के लिए हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो, तो गाइज वीडियो सेक्शन में हमारा एक वीडियो है जो स्किल टेस्ट के ऊपर ही प्रॉपरली बनाया गया है, ठीक है। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं पे स्केल की, कि यहाँ पे क्या रखी गई है। तो देख लीजिएगा, जो सैलरी रखी गई है मिनिमम वो है 20,000 और मैक्सिमम 60,000। बट जो स्टाफ नर्स की सैलरी होने वाली है, चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम हो, चाहे बीएस नर्सिंग हो, आपकी जो सैलरी होगी बिल्कुल ये 20,000 से लेके और 60,000 के बीच में होने वाली है, ठीक है। यानी कि 20,000 से 60,000 के बीच में ही वेरी करेगी। मोर देन 30,000 है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मोर देन 30,000 मेंशन किया गया है गाइज। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। एक चीज़ तो अच्छी है कि कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी यदि आपको देना ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। यदि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यदि आपको जॉब नहीं भी मिलता है ना, तो आपकी एक्सपीरियंस गेन होगी उससे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करिएगा। देन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट टू द टीएमसी, गो टू द करियर पेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्लिक द नोटिफिकेशन ऑफ द सीनियर एंड जूनियर रिसर्च फेलोज जॉब्स। गाइस जब आप टीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो करियर पेज मिलेगा रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो करियर पेज को जब ओपन करिएगा ना, तो वहाँ पे आपको सीनियर एंड जूनियर रिसर्च के नाम से एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसको आपको ओपन करना है। देन रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली, उसकी नोटिफिकेशंस को केयरफुली आपको पढ़ना है। देन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। देन अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू एट द बिलो एड्रेस along with the relevant documents। तो गाइज उसमें एक प्रॉपर एड्रेस दे रखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उसी प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के पढ़ने के बाद जो पार्टिकुलर जो एड्रेस मेंशन किया गया है, उस मेंशन एड्रेस पे आपको जाके अपनी जो वॉक इन इंटरव्यू है उसको अटेंड करना है। यानी कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरना है आपको, डायरेक्ट आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है विद पैन कार्ड एंड ऑल थिंग्स, जो मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, सारी चीज़ों को लेकर के जाना है और अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेट ऑफ जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को रखा गया है, ठीक है। इसी दिन पे आप जाके वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। गाइज हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको हमको बता सकते हैं कि आप क्या उससे रिलेटेड क्या डाउट्स है। सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर जितनी भी अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट्स आए, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में आए, सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके, ठीक है गाइस। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।